औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। लेकिन 2.3 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ 2.1 से रिलेटेड बातें याद करते हैं। आपको याद होगा 2.1 में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी और उसको हम सॉल्व करते थे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आती थी, और मैंने आपको कहा था इनको कहते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें बेटा तो x की 2 वैल्यूज़ आती हैं जिनको हम रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, देखो बेटा, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 3 से पहले इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था और इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व किया था, और हमारा ये आंसर आया था जिसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा था। और मैंने कहा था ये x की 2 वैल्यूज़ हैं, तो एक प्लस वाली है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और दूसरी क्या थी माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था, ये आंसर आया था जिसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा था, और मैंने कहा था ये 2 वैल्यूज़ हैं। तो एक्चुअली ये 2 रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, ये क्या है 2 रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अब हम एक छोटे से प्रूफ करेंगे। देखिए बेटा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसको सॉल्व करें तो ये 2 वैल्यूज़ आती थी, इनको हम कहते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एक रूट को मैं अल्फ़ा नाम दे दूं और दूसरे को बीटा नाम दे दूं, ठीक है, यानी इसको मैंने नाम दिया है अल्फ़ा का और दूसरे को मैंने नाम दिया है बीटा का। अब हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, सम एस फॉर सम इज इक्वल सम ऑफ द रूट्स, यानी इन दोनों रूट्स को पहले ऐड करना है। ठीक है, पहले मैंने अल्फ़ा की वैल्यू लिखी, फिर मैंने बीटा की वैल्यू लिखी, अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए बेटा, दोनों के डिनोमिनेटर में 2a है। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 2a, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम भी आएगा 2a ही आएगा। फिर हमने देखना है यहाँ क्या आना है और यहाँ ये कैसे आया। रूल वही है, 2a को 2a पे डिवाइड किया, आंसर आया 1। जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। रूल क्या होता है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो, आंसर 1 आया। इस केस में 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज़ आ गया। इन द सेम वे एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, फिर 1 आया, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है, देखो बेटा, ये पॉजिटिव वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, हमारे पास आया माइनस बी। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आया माइनस बी और माइनस बी ओवर 2a, तो माइनस बी में माइनस बी को ऐड करें तो -2 भी बनता है, और नीचे 2a है, 2 से क्या हुआ कैंसल, -b/a आ गया। तो सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला हमारे पास आ गया। याद रखना है -b/a। ये कैसे आया है, ठीक है, ये कैसे आया इधर ये भी देख लीजिए। हाँ भाई, ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो सम ऑफ द रूट कैसे आया है, माइनस, ये क्या है ना -b/a, मतलब माइनस लगाएंगे कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ द रूट्स जब भी फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला क्या है -b/a, यानी x के कोफिशिएंट को x² से के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, साथ क्या लगाना है माइनस। हाँ भाई, तो सम ऑफ द रूट्स का क्या फार्मूला आ गया -b/a, मतलब x के कोफिशिएंट को x² के कोफिशिएंट से डिवाइड किया, ठीक है, साथ माइनस लगा दिया। ठीक है, ये याद रखना है। आगे हम कभी भी सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे -b/a से। ठीक है, अभी मैं इसकी मज़ीद वजाहत बताऊँगा। अब हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, प्रोडक्ट P क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करना है, एक अल्फ़ा की वैल्यू फिर बीटा की वैल्यू।
अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a और बीटा की माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यानी अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फार्मूला ट्राई करना है। देखो बेटा नीचे क्या होगा 2 2 ज़ार 4, चलो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2a इंटू 2a। ऊपर शेप बनी हुई है ये वाली a प्लस बी इंटू a माइनस बी। न्यूमरेटर में बनी हुई है ये a है प्लस और इसको b कंसिडर करो, ये a माइनस बी, ऑल्टरनेट साइन है पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये a है प्लस ये मुकम्मल b है, फिर ये a माइनस बी, तो फार्मूला क्या बनता है a स्क्वायर यानी माइनस बी का स्क्वायर माइनस इसका फार्मूला क्या बनता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a है माइनस बी का स्क्वायर, प्लस और माइनस होते दरमियान में माइनस, और यहाँ b क्या है स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर माइनस, ठीक है ये स्क्वायर से कैंसिल माइनस ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2 2 ज़ार 4 a इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करनी है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो जाएगी, माइनस इंटू प्लस, ठीक है ये माइनस आ गया, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया। ठीक है, ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो हमारे पास आ गया 4ac/4a स्क्वायर। तो बेटा एक a इस a से कैंसिल हो गया, नीचे a आया 4 से कैंसिल और ऊपर c, दोबारा देख लिए 4 से कैंसिल, न्यूमरेटर में एक a है, डिनोमिनेटर में 2 a मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक कैंसिल हो गया एक रह गया c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का क्या फार्मूला आ गया c/a। तो c/a कैसे आता है, c क्या है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ लगी बात, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको ज़रा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसके दो रूट हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। सम ऑफ द रूट कैसे आएगा, माइनस लगाना है, एक्स के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फार्मूला क्या आएगा कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट माइनस b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a। समझ लगी बात। अच्छा भाई इस इनका मकसद क्या है, अब सुन लीजिए। हाँ भाई ये हमारा आर्टिकल क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर हम उसके दोनों रूट्स का सम भी फाइंड कर सकते हैं और प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये क्या कहता है, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स मालूम नहीं हैं फिर भी हम उनको मालूम किए बगैर उनके दो रूट्स का सम फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से माइनस b/a से, और प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं c/a से। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर उनके जो दो रूट्स हैं वो हमें मालूम हो या ना हो, हम इस वे से उन दोनों रूट्स का सम भी फाइंड कर सकते हैं और प्रोडक्ट भी। तो सम ऑफ द रूट क्या है माइनस b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a। अब एक एग्जांपल है जो बुक में है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है कोई भी बुक में, तो ये देख लीजिए एग्जांपल क्या है। उसने कहा है फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विदाउट सॉल्विंग। वो कहता है इस इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं उसका सम फाइंड करो और प्रोडक्ट फाइंड करो सॉल्व किए बगैर इक्वेशन को। दोबारा सुन लो क्वेश्चन वो क्या कहता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर इसके जो दो रूट्स हैं उनका सम फाइंड करो और प्रोडक्ट फाइंड करो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है हमने। ठीक है, इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कंपेयर करने के बाद हमारे पास a आया 3, b आया 5 और c आया -12। ठीक है, कंपेयर करने के बाद अब हम कहते हैं इस इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं ना उसको एक को अल्फ़ा कह दिया एक को बीटा। लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, हमने इस इक्वेशन के दो रूट्स को क्या कह दिया अल्फ़ा और बीटा। हाँ भाई
सम ऑफ द रूट कैसे आएगा, माइनस बी ओवर ए। बी क्या है 5, सी क्या है 3, माइनस बी ओवर ए, बी क्या है 5 और ए क्या है 3। तो सम ऑफ द रूट आ गया -5/3। हाँ भाई, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करने लगे हैं। प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी ओवर ए, सी क्या है -12, ए क्या है 3, तो -12/3। ठीक है, -12/3, 3 4 12 माइनस, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया -4। सम ऑफ द रूट आ गया 5/3। देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुझे रूट्स नहीं मालूम थे, फिर भी मैंने उन दोनों रूट्स का सम भी फाइंड कर लिया है और प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया है इस फार्मूले से। तो ये चूँकि एक्सरसाइज में कोई इस तरह का क्वेश्चन नहीं था, तो इसलिए मैंने एग्जांपल करवा दिया ताकि जब एक्सरसाइज में ये यूज़ हो तो आपको मालूम हो। तो बेटा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी एक आर्टिकल है। नेक्स्ट हमने एक और फार्मूला ड्राइव करना है। देखिए ज़रा बुक में किया हुआ है ये, बुक में इधर हुआ हुआ है ये, तो ज़रा थोड़ा डिटेल से नहीं हुआ तो ये आपने मार्क कर लेना, यहाँ से भी देख लेना है। ठीक है, हाँ भाई देखो भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके दो रूट्स होते हैं, एक को हमने अल्फ़ा कह दिया, एक को हमने बीटा। ठीक है, लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। समझ लगी। एस सम ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, पता है ना आपको, अभी पीछे हमने पढ़ा है। पी प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए। ठीक है, अब ये याद रखना है। अब हमने इसको टेक किया, हम एक फार्मूले की तरफ जा रहे हैं, वो फार्मूला 2.3 में यूज़ होगा। देखो भाई, इस इक्वेशन को मैंने ए से डिवाइड किया है। मैंने ए से इसलिए डिवाइड किया है ताकि यहाँ आ जाए माइनस बी ओवर ए और हमारे पास आ जाए सी ओवर ए। दोबारा देखो भाई, ये हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है, इसको हमने ए से डिवाइड किया है। देख लीजिए, जब डिवाइड करते हैं तो तीनों टर्म को करते हैं। पहली टर्म को किया ए से डिवाइड, दूसरी टर्म को किया ए से डिवाइड, तीसरी टर्म को ए से डिवाइड किया। तो यहाँ से ए क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए। अब चूँकि मैंने ये इंट्रोड्यूस करवाना है माइनस बी ओवर ए, ठीक है, इसलिए मैंने इसको माइनस में कन्वर्ट करना है। तो मैं माइनस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, माइनस इंटू माइनस बी ओवर ए। ठीक है, क्योंकि मैंने ये शेप लेके आनी है, ये शेप माइनस बी ओवर ए वाली, तो मैंने प्लस को लिख दिया माइनस इंटू माइनस। अच्छा, आपको मालूम है ये क्या होता है, ये अभी हमने देखा था, ये सम ऑफ द रूट होता है। तो माइनस बी ए ओवर ए की जगह लिख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा, और सी ओवर ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है। तो सी ओवर ए की जगह हमने लिख दिया अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा को एस से डिनोट कर दिया सम, और पी को डिनोट कर दी, अल्फ़ा बीटा को पी से डिनोट कर दिया। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, अब ये पूरी यही इक्वेशन आपकी 2.3 में यूज़ होनी है। अब ज़रा गौर से देख लो, 2.1 में क्या होता था, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती थी और हम उसके 2 रूट्स फाइंड करते थे, यही करते थे। अब उलट करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हुए होंगे और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला कब यूज़ करते हैं, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हों और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना हो। दोबारा सुन लीजिए बेटा, 2.1 में हमने क्या किया था, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती थी, हम उसको सॉल्व करके उसके 2 रूट्स फाइंड करते थे फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से और क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। अब हम 2.3 में अब हमें उलट होगा, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हुए होंगे और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी होगी इसमें पुट करके। ठीक है, अब ये याद रखना है, ये इक्वेशन कब यूज़ करनी है, जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हों और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी हो। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक्सरसाइज 2.3, हाँ एक्सरसाइज 2.3। देखो भाई, उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
वो कहता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स नीचे दिए हुए हैं। अब देखो 2.1 में हम क्या करते थे, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती थी, हम रूट्स फाइंड करते थे। अब वो रूट्स दिए हुए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। ठीक है, गौर से देखना है, एक दो क्वेश्चन समझ लोगे तो रिमेनिंग पार्ट्स आपको समझ लग जाएंगे। देखिए बेटा, ये वही क्वेश्चन है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। रूट्स कौन कौन से हैं, -4 और 9। हाँ भाई, एस पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, मैंने आपको अभी क्या कहा था, x² - SX + P = 0। ये कब हम यूज़ करेंगे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हुए होंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी होगी। एस सम ऑफ द रूट का मतलब है इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये -4 + 9 बनेगा 5, तो सम ऑफ द रूट क्या आ गया, 5। हाँ, P प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करो, -4 × 9 -36। हमने S फाइंड कर लिया और P फाइंड कर लिया। अब ये वैल्यूज़ हमने इधर पुट करनी है इस इक्वेशन में। ठीक है, हाँ भाई, नीचे लिखा हुआ है पुटिंग वैल्यूज़ इन x² - SX + P = 0। ठीक है, तो इसका मतलब है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी बनेगी, S की जगह हमने 5 पुट कर दिया और P की जगह हमने -36 पुट कर दिया। S 5 P -36, तो x² - 5x ± ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स ये थे। आप इसको दोबारा फैक्टराइजेशन से सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। अब हम 2.3 में रिवर्स करेंगे, हमें रूट्स दिए हुए होंगे और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। अगर थोड़ी बहुत समझ नहीं लगी तो नेक्स्ट पार्ट में देखिए, इंशाल्लाह समझ लग जाएगी। हाँ भाई, क्या है, रूट्स कौन से दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 5 और -7। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो पहले S सम ऑफ द रूट्स, इन दोनों को हमने ऐड किया, 5 + -7 प्लस माइनस माइनस। अगर ये आपको ऐड नहीं करना आ रहा तो आपने कैलकुलेटर से करना है, 5 - 7 - 2, तो सम ऑफ द रूट क्या आ गया, -2। P प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, 5 × -7 -35। फिर हमने क्या करना है, S और P की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है। पुटिंग वैल्यूज इन x² - SX + P, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आएगी, S पुट करना है -2, ये x² माइनस ये आ गया और S की वैल्यू -2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट है -35, इधर -35 पुट किया, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x और प्लस माइनस माइनस। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हमें ये गिवन थे। ये था क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 देखिए ये। हाँ भाई, उसने कहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करें जिसके रूट्स ये दिए हुए हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले S सम ऑफ रूट्स, हाँ भाई कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करना है, -7/5 प्लस -6/5। ठीक है, हाँ भाई ब्रैकेट ओपन करेंगे, -7/5 प्लस -6/5। अब इनको सिंप्लीफाई करके हम S ले आएंगे। हाँ भाई क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 5 एलसीएम 5 बनेगा। अब हमने देखना है यहाँ क्या आना है, 5 को 5 पे डिवाइड किया जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में करते थे, आंसर 1 आया। देखो भाई एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, आंसर 1 आया। जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हो, -7 × 1 -7। ठीक है, माइनस, हाँ भाई 5 को 5 पे डिवाइड किया, उसी तरह आपके पास 1 आया। जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हो। दोबारा देखो, 5 / 5 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 6 1 6। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ गया, -7 में -6 ऐड करो तो -13,
तो -13 और 5 आ गया सम ऑफ द रूट। ठीक है, इसको ज़रा चेक कर लीजिए। सम ऑफ द रूट है -13/5। अब हम फाइंड करेंगे P यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे रूट्स को। हाँ भाई, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 6 जार 42, 5 5 जार 25। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया 42/25। ये वैल्यूज़ हमने किस में पुट करनी है, पुटिंग वैल्यूज़ इन किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। हाँ भाई, देयर फोर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आएगी, जिसके रूट्स दिए हुए थे। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, हाँ भाई, एक्स स्क्वायर माइनस, ये फार्मूले का माइनस है, सम क्या है हमारे पास -13/5। एस की वैल्यू पुट की -13/5, 7x पी प्रोडक्ट ऑफ द रूट 42/25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ भाई, माइनस इंटू माइनस प्लस बना, एक्स स्क्वायर प्लस 13/5 एक्स प्लस 42/25। अब मर्ज़ी है 25 एलसीएम ले लो, अदरवाइज 25 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय 25। देखो अभी डिनोमिनेटर का, यहाँ तो 25 एलसीएम ले लो, या एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो ये बेहतर रहेगा। हाँ भाई, 25 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा पहली टर्म से, फिर 25 दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर 25 थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई होगा। राइट हैंड साइड पे 0 से मल्टीप्लाई होकर 0। देखो बेटा, ये आ जाएगा 25, 5 5 सा 25, ये आया 5, ये 25 से कैंसिल हुआ, क्या आया 42। हाँ भाई, नेक्स्ट क्या होगा, 25x स्क्वायर प्लस 65x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हमें ये दो दिए हुए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स ये दिए हुए हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, 2.1 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती थी, हम सॉल्व करके इसके रूट फाइंड करते थे। अब रूट्स दिए हुए हैं और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो पहले क्या आ जाता है, एस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे। हाँ भाई, डिनोमिनेटर में 2 है दोनों में, तो एलसीएम आएगा 2। हाँ भाई, 2 को 2 पे डिवाइड करोगे आंसर 1, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 एज इट इज़। एलसीएम को 2 से डिवाइड किया, आंसर है 1, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 4। तो एस हमारे पास बन जाएगा 4/2, 2 2 जार 4, एस हमारे पास 2 आ गया।
अब P फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है P, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -3/2 और 7/2। ठीक है, माइनस इंटू प्लस, -21, 7 3 21, 2 2 4। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया, -21/4। अब ये किस में वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज। इन किस में, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। तो S की वैल्यू 2 पुट करेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, हाँ भाई, इसमें S2 पुट करना है तो आएगा x² माइनस 2x और P क्या पुट करना है, प्लस -21/4। ठीक है, हमने डिनोमिनेटर नहीं रहने देना। तो डिनोमिनेटर में या तो आप एलसीएम 4 ले लो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय 4। तो तीनों टर्म से 4 मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 4x² प्लस 4 इंटू -2x प्लस 4 इंटू -21/4 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 4x², 4 2 8 प्लस माइनस -8x और ये 4 इससे कैंसिल हुआ, -21 इज इक्वल टू 0। देखो भाई, ये वो इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स ये दिए हुए थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 करते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स ये हैं। तो S फाइंड करेंगे, सम ऑफ रूट्स इन दोनों को ऐड करेंगे, ये स्क्वायर रूट 5, ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 से कैंसिल हुआ, 3 + 3 6। तो सम ऑफ द रूट 6 आ गया। हाँ भाई, नेक्स्ट P, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट कैसे है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ भाई, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। फार्मूला बन रहा है a + b इंटू a - b, a² माइनस b²। ठीक है, फार्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये वाला, a + b इंटू a - b। क्या होता था, a का स्क्वायर माइनस b²। पहचान क्या होती थी, जो टर्म यहाँ पे है वही यहाँ पे होगी, जो टर्म इधर है वही इधर होगी, दरमियान में ऑपोजिट साइन हो गए। तो आंसर में आएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो ये बेटा देखो, 3 का स्क्वायर क्या बना, 9 माइनस स्क्वायर उससे कैंसल। ठीक है, 9 - 5 4। तो ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट P आ गया। अब सम और प्रोडक्ट की वैल्यू हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़
इन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। Therefore, required quadratic equation is क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर, एस क्या है 6 माइनस 6x और प्रोडक्ट क्या है पी 4 इज इक्वल टू 0। एस की वैल्यू 6 पुट की और पी की वैल्यू 4 पुट की। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हमें गिवन थे। ठीक है बेटा, अब इसका लास्ट पार्ट है। हाँ भाई, क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करें जिसके रूट्स ये हैं। ठीक है, तो एस, पहले हम एस फाइंड करेंगे, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस ब्रैकेट -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है बेटा ये। हाँ भाई, पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। बेटा याद रखिए, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो ब्रैकेट ओपन करने से जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उनके साइन चेंज नहीं होते, वो एज इट इज़ रहते हैं। देखिए बेटा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 इससे क्या हो गया, कैंसल। -2 में -2 ऐड करो तो -4। अगर आपको नहीं आता तो कैलकुलेटर से कीजिएगा, -2 प्लस -2, तो सम ऑफ द रूट क्या आ गया, -4। ठीक है, अब P प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सेम फार्मूला बन रहा है, सेम शेप है, ये देखो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसका आंसर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a है -2 और b है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा नेगेटिव नंबर की जब भी पावर इवन हो तो आंसर का साइन पॉजिटिव होता है, तो माइनस इस स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर रूट से क्या हुआ, कैंसल, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आया, 1। सम ऑफ द रूट -4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1 आया। पुटिंग वैल्यूज, इन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, इसमें पुट करेंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, हाँ भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है, -4, तो -4 इधर आएगा। P क्या है, 1 इज इक्वल टू 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स हमें गिवन थे। बेटा अब थोड़ा सा
समरी इसकी कर लेते हैं दोबारा से, ताकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना उसके शुरू करने से पहले जब भी मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो आपको प्रीवियस नॉलेज हो जो आज मैंने करवाया है। आज हमने क्या क्या सीखा है ज़रा देख लीजिए। आज हमने सीखा है, अगर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स हैं, अगर एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर उन दोनों रूट्स का सम फाइंड करना है ना, तो हमारे पास ये फार्मूला है, इन सम ऑफ द रूट माइनस बी ओवर ए, यानी एक्स के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करें, साथ माइनस लगा दें। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं ना, हम उसका सम फाइंड कर लेंगे। अगर हमें रूट्स मालूम नहीं है फिर भी हम सम फाइंड कर सकते हैं। हाँ भाई, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का मतलब है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं वो हमें नहीं भी मालूम, तो उन दोनों रूट्स की हम प्रोडक्ट तो ज़रूर फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से, सी ओवर ए, यानी कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट से ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो उन दोनों रूट्स का यहाँ से सम आ जाएगा और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ जाएगा। हाँ भाई, एक और चीज़ हमने पढ़ी है, हमने ये इक्वेशन पढ़ी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। बेटा 2.1 में हमने क्या करते थे, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती थी, हम सोल्व करके उसके टू रूट्स फाइंड करते थे। अब हम रिवर्स हुआ करेगा, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट्स दिए हुए होंगे, हम उनको ऐड करके सम फाइंड कर लेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, इधर सम और प्रोडक्ट पुट करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जिसके रूट्स हमें गिवन होंगे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए पहला लेक्चर ये वाला 2.1 का, ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए इंशाल्लाह। फिर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और ऑनवर्ड ये चीज़ यूज़ होनी है हमें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेटा फिर खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है।